नमस्कार। आज की ताजा खबर, इंडियन यूथ ने चाइना को इतना मजबूत कर दिया कि चाइना अब गोलियां चलाने लगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरे पूरे हिंदुस्तान के यूथ को कि चाइना को इतना पैसा जा रहा है कि वो अब गोलियों से बातें करने लगा है। और सबसे बड़ी बात कि वो पैसा कैसे जा रहा है, शीन जिससे आप कपड़े खरीदते हैं, टिकटॉक तो जरूरी है, और आपका पबजी। अब दिल समझाने के लिए मेरे भाई कहते हैं पबजी ना साउथ कोरिया का है, पबजी ना जापान का है, पबजी चाइना का नहीं है, चाइना का है पबजी। गूगल कर लो, जहां देखना है वहां देख लो, जो उसकी कंपनी है वो चाइना की है, ठीक है। और मतलब कि बहुत खुशी की बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतना मजबूत बना रहे हैं चाइना को कि चाइना एक दिन यहां बैठने की कोशिश करेगा अगर हम नहीं समझे तो। क्योंकि जो जंग है ना, जंग वो हथियारों से लड़ी जाती है और हथियार पैसे से आते हैं, और पैसा हिंदुस्तान के यूथ के जेब से जा रहा है। मुबारक। नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? मैं आपका अपना अमित पंघाल, आपके पंघाल व्लॉग्स पे। तो आज हम बात करेंगे, पहले थोड़ी देर कुछ वर्कआउट्स के शॉर्ट डाल देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे व्लॉग्स आए उसमें 3-4 फ्रेम मतलब 3-4 सेकंड कम से कम, जितना कम हो सके उतना कम मैं वर्कआउट के शॉर्ट जरूर डालूँ। और मैं डालता भी हूँ वो इसलिए क्योंकि जैसा इंसान देखता है वैसा सोचता है। तो आप लोग भी थोड़े इंस्पायर और मोटिवेट हो वर्कआउट के लिए, क्योंकि फिटनेस होगी ना तभी फ़ायदा इस पैसे का, तभी फ़ायदा है इन फ़ोनों का, कंप्यूटर्स का, कैमरे का। अगर फिटनेस ही नहीं है इंसान, मतलब अनफिट है शरीर से, तो वो कोई मज़ा नहीं ले रहा ज़िंदगी का। सच बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे सुखी इंसान वही है जिसकी निरोग काया है, मतलब जिसके शरीर में कोई रोग नहीं, जो फिट है, वो सबसे सुखी इंसान है इस धरती पे, सबसे सुखी। और आज बहुत सीरियस टॉपिक है दोस्तों, मतलब उससे ज़्यादा सीरियस टॉपिक कुछ भी नहीं हो सकता जिसके बारे में आज बात करूँगा मैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और सोचना, जो मैं बताऊँगा उसके ऊपर थोड़ा सा सोचना प्लीज़, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें स्टेप उठाना जो है इस वीडियो में। और सब मिलके करेंगे तभी वो बात पूरी कंप्लीट होगी, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, किसी को थोड़ा सा दुख लगेगा मेरी बात का, किसी को थोड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन अगर हम उसे 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप कहोगे हाँ ये बात सच है। तो अभी वर्कआउट कर लेते हैं। और देखिए, कई जने होते हैं कि फ़िल्टर लगा लेते हैं, चेंज कर देते हैं। दोस्तों, मुझे जो बोलना होता है ना, जो मेरे यहाँ होता है वो मेरे यहाँ होता है। यहाँ से और यहाँ के बीच में कुछ जोड़ा तोड़ी नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंसान झूठा बन के ना थोड़े दिन ही जी सकता है। और जैसा वो है ना, मुंह फट है, जैसा भी है अब है। अब भाई मैं हूँ हरियाणा का, समझ रहे हो। पहला तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद मेरी परवरिश हरियाणा में हुई है। तो कईयों को मेरी खड़ी बोली बेकार भी लगती है कि भाई ये गलत बोली गया, लेकिन जो उसका कहने का जो तरीका होता है ना वो गलत हो सकता है, लेकिन जो बात होती है ना वो बिल्कुल सही होती है। बिल्कुल सही क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि या तो वो इस देश से रिलेटेड होती है जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें हम सब रहते हैं, जिसमें मुझे खाना दिया, मेरा घर दिया, मतलब सब कुछ मुझे इसने दिया। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही कारण है, आप इस वीडियो को पूरा देखना और हम सब मिलेंगे तो इसको कर देंगे हम। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, फिर मैं अपना वर्कआउट करूँगा और फिर आपको पूरा डिस्कस करूँगा। मैं एक चेयर लेने गया जिसमें मैं बैठा हूँ पीछे, इसलिए मैं वहाँ से घूमता घूमता यहाँ की इस चेयर पे बैठ गया, ठीक है। मेरे पास चेयर नहीं थी, गेमिंग चेयर में मैं छोड़ यार, चल रहा है काम, अपन देसी बंदे, चल रहा है। कई 2-3 चीज़ें बताऊँगा इस बात पे। पहले तो इस चेयर को देख लो। जो आप चेयर देखते हो ना, गेमिंग चेयर, हरी पीली नीली डिज़ाइन वाली, वो चाइनीज़ होती हैं। मैंने इंडियन ब्रांड के लिए, क्योंकि जो पैसा जाए मेरे देश में जाए, और इसका मुकाबला नहीं है, वो बहुत कमज़ोर होती हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कई बच्चे ना मतलब बिल्कुल हर चीज़ में तुरंत चाहिए। ये चेयर भी 3 साल बाद आई है। अब चेयर दिखाता हूँ मैं, और जिस पे मैं एडिटिंग करता था, जिस पे मैं सारा काम करता था। दोस्तों, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे, पैसे थे, लेकिन हम जितना हो सके ना, जो चीज़ है भाई है,
घर चाहे कितना बड़ा बना लें, अगर खाट पे बैठेंगे तो खाट पे बैठेंगे, लेकिन अब मुझे कमर में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि काफ़ी घंटे में इस पर काम करता था। ये देखो अपनी सिंपल देसी चेयर है भाई, इसी पे एडिटिंग करिए, 2 चैनल, पंखाल ब्लॉग्स, पंखाल फिटनेस की सारी इस पर, और इसलिए बाहर रख रखा, शाम को इस पर बैठ के आराम से कॉफ़ी पीता हूँ क्योंकि आदत सी हो गई मुझे इस चेयर की। देखो कितना डिफरेंस है उसमें और इसमें, क्योंकि इसमें बैक सपोर्ट नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तो कोई भी चीज़ करते हैं ना तो तुरंत मेरे छोटे भाई जिद करते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये करूँगा वो करूँगा। ऐसा नहीं होता भाई, पहले जितना हो सके उस पे ही काम करो जो आपके पास है। जब टाइम आएगा जब ले लेंगे उस चीज़ को, ठीक है ना। तो जिद मत क्या करो किसी चीज़ की। अब इसमें और इसमें डिफरेंस भी बहुत है प्राइस का। तो मुझे तो कल ही पता लगा इतनी महंगी चेयर आती है। हम तो भाई कहाँ इतनी महंगी चेयर, मतलब मैं सुन के हिल गया, मैं इतनी महंगी चेयर आती है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो भी मैं खरीदूँ। अब कहीं कहते हैं भाई आपके पास फ़ोन तो मतलब आईफोन है, ये रखा है यहाँ पे और ये टूट भी गया यहाँ से, तो आपके पास आईफोन है भाई, आप यही क्यों यूज़ करते हो। चलो भाई गलती हो गई, नहीं है बस, अब क्या बोलूँ इस बात को। अब है तो उसे फेंक तो सकते नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं जितना सामान हो सके वो इंडिया का खरीदें। कोशिश करते हैं खाने में, कपड़े में, चेयर में, कोई भी सामान लाता हूँ तो आप लोग भी जितना हो सके कोशिश करें, ठीक है, जितना भी हो सके। तो मुझे तो देखो मतलब पिताजी समझा देते हैं, उस्ताद जी, कि बेटा ऐसा है। अब ये तो अब देश का पंखा अब चलने लगा है, वो मुझे पहले से समझाते हैं। मैं समझता नहीं था इन बातों को, मैं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस्ताद जी ने मेरे को एक छोटी सी बात बताई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज नहीं तो कल हमें उनसे युद्ध करना ही है, कंफर्म है बात। चाहे 5 साल शांति से निकल जाए, 10 साल निकल जाए, चाहे आने वाली जनरेशन में युद्ध हो, लेकिन होगा 100%, क्योंकि चाइना नहीं मानता। अभी हरकत देख रहे होगे आप चाइना की, मतलब थोड़ा सा बिजनेस इंडिया को आने लगा वहाँ से उठ के, तो उनको दर्द होने लगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज नहीं तो कल हमें उनसे लड़ना ही है। तो हम उन्हें पैसे दे के स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। हम वैसे तो बहुत बड़ी बातें करते हैं। मैं अरे यार फौजी को ऐसा बोला, अरे यार मेरे देश को सैनिक को ऐसा बोला, और हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें पैसे दे रहे हैं कि हाँ आप गोलियां खरीदो, आप नए हथियार खरीदो, आप मशीन गन खरीदो, और हमारे ऊपर ही चलाओ उन्हें। ये सच कह रहा हूँ मैं, आप कुछ भी सर्च कर लेना, कितने $1 बिलियन ट्रांसफ़र होते हैं। अब कहीं मेरी बात बुरी लगेगी, जो पबजी गेम है, और एक चीज़ ये QC भी उसी के लिए आई थी, लेकिन मैं नहीं भाई, मतलब नहीं, 10 पैसे कम कमा लेंगे, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है ना, खुल के जिएगी। ये पूरा सेटअप दिख रहा होगा यहाँ पे। PS4 भी ऑर्डर कर रखा है मैंने, वो भी मतलब एलगाटो, एक छोटा सा सॉफ्ट वो आता है उनका, जैसे फ़ोन आता है ऐसे एलगाटो आता है 15 या 16 हज़ार का, उससे लग के वो स्ट्रीमिंग होती है, वो भी ऑर्डर है। लेकिन पबजी नहीं खेलेगा तुम्हारा भाई, मतलब ही नहीं भाई। $1 बिलियन ट्रांसफ़र होते हैं, बिलियन महीने में, बता रहा हूँ महीने में $1 बिलियन। और फिर मैं टिकटॉक के बारे में कहूँगा तो आप कहेंगे इसको बुरा लगता है। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं सिर्फ एक अपने भाइयों से, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस, जितना हो सके ना उन्हें मजबूत मत बनाओ। ये तो आने वाले टाइम में जब युद्ध होगा हमें दिक्कत होगी। सरकार नहीं रोक सकती, अब क्या देंगे, गवर्नमेंट रोक दी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, उनके अंदर रह के काम करना पड़ता है हर देश को, समझ रहे हो ना। जो पास में है, अब कोई आपको चीज़ खरीदनी है, आप अमेरिका ही खरीदते, तो अमेरिका बहुत दूर है, अगर उससे युद्ध भी, पहली बात तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन जो बॉर्डर पे लगते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपके घर में गाड़ी आएगी, आपको खुशी हो ना हो, लेकिन पड़ोसी को दुख जरूर होता है। तो वही चाइना को हो रहा है। जब कोविड-19 में जब कुछ गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लाई कि काफ़ी सारी कंपनीज हमारे देश में आएंगी, यूपी में रोज़गार बढ़ेगा, या राजस्थान में रोज़गार बढ़ेगा, या MP में, तो भाई उन्हें दर्द होना शुरू हो गया कि हमारा बिजनेस जा रहा, कुछ करो। तो प्लीज़ उन्हें मजबूत मत बनाओ दोस्तों, वो मजबूत होंगे ना हमें दिक्कत होगी। हम मस्त रहते हैं कि यार छोड़ ना, मेरा गेम खेल रहा हूँ, मेरे को तो आदत है, मैं अपना ये काम कर रहा हूँ, मैं ऐप चला रहा हूँ, मैं फ़ोन चला रहा हूँ। आपके पास फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसे यूज़ कर लो, लेकिन कोशिश करना आगे से मम्मी पापा, मामा जी, मामी जी, चाची, ताई, किसी के लिए भी फ़ोन लेना हो तो उन्हें समझाना। वो ले ना ले उनकी मर्जी
भाई भी बिल्कुल इसी टाइम पे आते हैं। वो ले ना ले उनकी मर्जी, लेकिन भाई पहला फ़र्ज़ है हिंदुस्तानी चीज़ खरीदना। पहला फ़र्ज़ है हमारा, सच में पहला फ़र्ज़ है। जैसे बच्चे का फ़र्ज़ है ना माँ बाप की सेवा करना, तो माँ बाप से भी बड़ा है देश। क्योंकि जब ये देश नहीं होगा, ये घर नहीं होगा, और घर नहीं होगा तो उसमें माँ बाप भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले मतलब इसका कर्ज कभी चुका नहीं सकते हम, कभी भी नहीं चुका सकते। कुछ भी कर लें, चाहे इसने बहुत कुछ दिया दोस्तों। तो मजबूत बन के रहो और देश को मजबूत बनाओ। कोई भी चीज़ दिक्कत होती है, हर चीज़ ना हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है। हमारी भी गलतियां हैं, ठीक है। और मैंने कई बार सुना है कि यार हम लड़ेंगे, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। भाई कुछ भी ना हो, हौसले बहुत बुलंद हैं। और सच में मैं दिल से सलूट करता हूँ इंडियन आर्मी को। लेकिन बातों से जंग नहीं जीती जाएगी मेरे दोस्तों, जंग तो लड़के जीती जाएगी। और लड़ने के लिए हथियार चाहिए। हम सामने वाले को इतना मजबूत कर रहे हैं, ले तू ले पैसे, ले तू डॉलर, ले तू, क्यों? उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, या जो भी हम कर रहे हैं, पक्का उसका सब्स्टिट्यूट है। उसका जो दूसरा ऑप्शन हम उस पर जाएंगे, हम हिंदुस्तान को मजबूत बनाएंगे। आप लोग कहते होंगे कि हमेशा ये ऐसी बातें करता है हिंदुस्तान को मजबूत बनाएगा। भाई मैं क्या करूं? मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक पोस्ट लगाई थी, वो टाटा प्रोडक्ट पे थी। तो कह रहे भाई इसने कितने पैसे दिए होंगे इसको जो ऐसे कर रहे हैं। भाई ठीक है, जिसकी जैसी समझ वो उतना ही समझेगा। और मैं किसी को कुछ समझा भी नहीं सकता। जिंदगी में कभी, एक बात बता रहा हूँ, एक समझाने का तरीका है। कुछ हादसा हो या कुछ होता है, कभी जिंदगी में तुम इसे चीर भी दोगे ना शरीर को, तो उसके अंदर भी हिंदुस्तान निकलेगा। मैं इसे बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पिता ने बचपन से जितना भी खून है मेरे अंदर, जितनी यूनिट है, वो सारी में देश के लिए। तो मेरे भाइयों से सिर्फ यही अपील है, इसे मजबूत बनाओ, मजबूत, ठीक है ना। क्योंकि जब उस माँ का बेटा शहीद होता है ना, तो माँ रोती है, लेकिन अपने दिल को ना दिलासा देती है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। तो उनकी शहादत बेकार ना जाए, तो बॉयकआउट कर दो जितना हो सके। मतलब क्योंकि किसी को मारना है ना, तो उसको पैसे से मार सकते हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी उसका पैसा है। रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, वो चल भी नहीं पाएगा, हिल भी नहीं पाएगा। तो चाइना को वो जवाब देना है।